और आरएलपी का अंत होने का कारण कि गरीबों को वो जूती के बराबर समझते हैं। इसी कारण से आपका पोतिया बंधेगा। 2008 में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। विधानसभा चुनाव में बहुत साधारण परिवार से व्यक्ति हूं। उस चुनाव में विधायक महोदय मेरे आधे रिश्तेदार भी मेरे साथ नहीं थे। सगना के दिमाग में टेंशन नहीं, 2-2.5 हजार वोट लाए, घर खराब करे, अटकट बिना पार्टियां चुनाव लड़ी है। लेकिन प्रभु की कृपा, गणेश जी महाराज का ऐसा आशीर्वाद रहा कि इसी जनता ने मुझे बिना पद, बिना किसी बड़े राज परिवार, बिना कोई राजनीतिक परिवार के होते हुए भी मुझे राजस्थान की जनता के सामने एक राजनीतिक कार्यकर्ता स्थापित करके पहचान दी। और मैंने उसी चुनाव में मेरा जीवन खींवसर की जनता को समर्पित कर दिया था। इसलिए मैं बार बार इस अनीति के खिलाफ लड़ रहा हूं कि मेरा जीवन चाहे जीतूं या हारूं, खींवसर की गरीब, कमजोर तबके और किसान के लिए मेरा होगा। निरंतर 19 साल से लड़ता हुआ आज आपने मुझे बुला के यहाँ जो स्वागत और मान सम्मान किया। अब डांगा परिवार को जो लेन देन आज बतानी चाहूं, आने याद है को नहीं है, एर में हम रिया जो अनीति और अहंकार है उसके खिलाफ मैं लड़ता रहा, उसके हिस्से ये भी रहे। लेकिन 2008 के बाद 2009 का जो सरपंच का चुनाव आया तो रेवण जी के मां के कोई जान पहचान को नहीं। रेवण जी ने मुझे फोन किया, मैं मेरे घर बैठा था कि दुर्ग सिंह जी मैं रेवंत राम डांगा बोल रहा हूं, सरपंच मुंदियाड़ मिलना चाहता हूं। जब आए आबा लागा ने मेहमान सगला बात करी, मैं क्यों रेवंत राम डांगा गुणे क्यों साहब बात मत कर जियो, नेताजी रो खास है। मैं क्यों बड़े हो गई हो, मैं भाई अपन याद करिए। मैं बहुत सामान्य परिवार का व्यक्ति, कभी इस बात का गुमेज नहीं रखता। आया, मैं मिलिया, चाय पी, क्यों था को भाई हूँ और हरपंच को चुनाव है, बापूड़ा लाल लो हरिड़ो जो मदद मांगू। अब मैं कहीं ऐसा आप किसान भूमिया राजपूत माने कोई बतला ही लेना, जान मत खेल जाओ पर लारो घाटो न कौन देखा। तो मैं क्यों रेवण जी पर थे तो बन और यूं कहीं करो क्यों बात छोड़ो। मैं आज आप मदद मांगना आयु, मारे थे हो 200 बोटा नो कांटो काट दियो तो मैं मारे पोतियो बन जावे, नहीं तो मन आ गया। क्योंकि रेवण जी के अंदर जो क्वालिटी है ना, मिले जो हर आदमी रिश्ता करेगा, आदमी बहुत बढ़िया है और है भी हकीकत। रेवण जी में लुड़ता ही है, रेवण जी में मिनक चारो भी है। रेवण जी मन लागे वो घटिया आपनो कौन करे, जका भी बरात रमान बे बेटा क्यों बाकी आदत वह बुला कार्यकर्ता ने मैं क्यों भाई आपको मदद मांगी, कही तो क्यों साहब गलती मत करो। मैं क्यों राम दे कि चेपो आपने जफीड़ और रेवण जी जीतिया। 2013 का चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी से, मैंने विधायक महोदय टिकट मांगा और वसुंधरा जी की बहुत इच्छा थी। अजय सिंह किलक गवाह है उस बात के कि वसुंधरा जी ने मुझे खुद ने कहा सीट निकाल लोगे। मैं क्यों प्रत्यक्ष ने कहीं प्रमाण की जरूरत है। पिछला चुनाव हाव अकेलो बचीड़ दियो, दोनों की टक्कर रही, कांग्रेस की तीसरे नंबर 15,000 वोट आया। 5 साल की मेरी मेहनत, आंक लेना आपके पास दुनिया भर की शक्तियां, टक्कर में हूं तो टिकट दे देना, गारंटी देता हूं भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने के लिए आज हम तड़प रहे हैं। 2013 में मैं यहां परचम लहरा देता, जनता तैयार थी। लेकिन किसी के दिल में हो सकता है कि मेरी प्रकृति परीक्षा ले रही है कि कितने वर्ष तक तड़पेगा, कितने वर्ष तक गरीबों के लिए लड़ेगा। और 2013 को विधायक जी चुनाव अभियान को मंडियो, माने भाजपा टिकट दियो को नहीं, मारे आज बागजी को नहीं आया। बागजी मेरे यार में एक गाँव का यहाँ दोनों बागजी 10,000 वोट आया, मारे 35,000 आया। जो बैग सेटिंग कर पूरा टिकट लिया, मैं 35,000 ला बैठा रिया मार तो हाथियाला है बैठा देखो, मेघवाल चौकीदार नायक वाल्मीकि मुसलमान टेक्यो मन तो आशीर्वाद क्यों डरो मती साहब। विधायक महोदय मुझे फिर बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने का मजबूरी में अवसर मिला। तमाम ताकतें मेरे खिलाफ थी, मैं मेरे वालों से भी लड़ रहा था और उस आरएलपी जेडी तानाशाही ताकत से भी लड़ रहा था। जनता ने आशीर्वाद मुझे दिया, 45,000 वोट लेके फिर दूसरे स्थान पर रहा। और मुझे बड़ा दुख है कि इस देश का नहीं पूरी दुनिया का लोकप्रिय कोई नेता है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। उनको यह लाया गया खींवसर के बीजेपी के उस वक्त हालात ठीक नहीं थी, लेकिन हो सकता है किसी प्रभाव में वो ध्यान नहीं दे पाए तो उनके आने का यहाँ आदेश हुआ, वो पधारे। कुचेरा में बहुत बड़ी सभा, जनता ने पलक पावड़े बिछाए। भारतीय जनता पार्टी 28,000 के आसपास रही। मुझे यहाँ की जनता ने 45,000 वोट देके फिर राजनीतिक परिचय दिया। और कांग्रेस की कहीं बताऊं 8,000 वोट आ और बटे आपकी दुकान समेत। 14 के अंदर फिर सरपंच का चुनाव आया। रेवण जी डांगा को लगा कि भाई जरूरत है
फिर रेवंत जी डांगा के हमारे घर पे आए, मेरे से बड़े थे, लुड़ताई करने लगे। मैंने कहा रेवंत जी आप चिंता मत करो, घर आ गए, फिर पोतिया बंधेगा। और रेवंत जी को मैंने ईमानदारी से मदद करी, चाहे बीजेपी का सरपंच था उसको मैंने मदद नहीं करी, ये आरएलपी का सरपंच भी थे। मैं कह रेवंत जी मांग ली मदद और दूं, फिर रेवंत जी को पोतियो बंधियो। बस रेवंत जी ने घमंड आएगो प्रताप जी मार देंगे देखता ही कोनी। एक दो बार आना घर गया और माता जी की उड़ा हाउल बात कौन करी। मैं कि भाई घमंड आएगो जना आया हरपंचा का चुनाव परिषद मन बंटगा जना साहब खड़ा होगा मन बतलाया को नहीं, बड़ा याला टीकिया भर गाड़ियां रात आ गया। दुर्ग सिंह जी होए बोटा को गुंजाइश करते हो तो मांगो पोतियो बन जा है थाके मांगे भाई भेड़ी को नहीं मेड़ी को नहीं रामा समय को नहीं उनकी करते जा आगे। जो आज आपके बीच में कुछ साथी बैठे हैं विष्णु समाज के लोग थे कि दुर्ग सिंह जी मदद करनी पड़ेगी, और रेवंत जी आया को नहीं। आप कहीं बन गाड़ी घुमाई थी भेजिया मंडा ढाणी 2-4 गाँव फिरिया जो इतो तो है बचे, क्योंकि मारे कहीं विधायक जी माड़ा कार्य करता है नहीं। थान बेड़ी रोटी खाई ले थान भेद कौन दे, थान ठाई नहीं पड़ी ते सोच मारे बेड़ी रोटी खाई मारो होगो। और यहाँ की कृपा प्रभु की हुई, बड़ा सरपंच जीता। रेवंत जी लारे रहेगा, रेवंत जी समझदार बैठो, दुर्ग सिंह रोयलियो बन और चेप। थोड़े दिन बाद मेरी माँ देवलोक हो गई और रेवंत जी खुद पधारे। एक दो अभी थे हमारे, वो भी आए थे साथ। क्यों दुर्ग से यार गलती तो गई मनानो चीज मैं आयो को नहीं। अब पंचायत समिति में खड़ो यूँ आरएलपी हूँ मदद मांगू बापड़ा यूँ मत करो, क्योंकि जाट कमर बाणिया गणा है चारों भाई जाट कमर बाणिया गणा काहे साहब बताओ गलत हो गई। बहुत सैनो परिवार, बहुत सीधो परिवार। रेवंत जी का दुर्ग से आयु मत करो। अब बाई को मन मुकला हुआ देखो मजेरी बात, मैं कांग्रेस में जुड़ो बी टाइम समर्थन दीवड़ो और एक गोवा का खड़ा होगा नहीं तो घमंड के कांग्रेस को झंडो मैं किन बतलाऊं। रेवंत जी मैं क्यों जाओ रेवंत जी पर था कि गलती होगी लाली बार माऊ थे मन बतलाया को नहीं। और रेवंत जी के लिए मेरे साथी बैठे मनसाराम देवासीर, 4 रात मेरी 2 गाड़ियां घूमी, हमने जहां जहां हो सकता वहां निकल गया। और मैं गोवाला ठंड पी रेवंत जी डायरेक्टर बनिया, और डायरेक्टर बनता है आपका प्रधान बनिया। भड़ घड़ी आएगी, अब फिर घड़ी आएगी। ज्यादा लंबी बात नहीं कह के मेरा इतना ही निवेदन है कि ये प्रकृति चलाती है। कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो रात को हमारे साथ 2 घंटे की वार्ता में जो कुछ अपने जीवन के अनुभव बताए थे, बड़ा आनंद आ रहा था। ये जो खेल रचता है विधि का विधान को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आपके घर में राजस्थान की विधानसभा का गेट खुल रहा है, इस मौके में शाम का वक्त है, इतनी आपसे आशा पाल रहा हूं कि जो चेहरे में आपके मुस्कुराहट अपनाइत इन लोगों के प्रति है, घाटा नफा आता जाता इस मुस्कुराहट को जनता से मुंह मत फेर लेना, मैं इतनी सी आपसे मांग कर रहा हूं। क्यों आप जाट के बेटे हो, जाट के बेटे हो, इस क्षेत्र के अंदर इस बात का बोलबाला है, बड़ा दिल करना। क्योंकि जो जो यहां जीते हैं लोगों ने मुंह फेरा है गरीब कमजोर छोटी छोटी जातियों से, भगवान भी उनको वापस मौका नहीं देता है। और आरएलपी का अंत होने का कारण कि गरीबों को वो जूती के बरोबर समझते हैं, इसी कारण से आपका पोतिया बंधेगा और आरएलपी का अंत होगा। विधायक महोदय, 2 चुनाव मेरे लगातार रहे थे। रहा बात राष्ट्रवाद का, इस भारतीय जनता पार्टी का, कल विधायक महोदय मुख्यमंत्री जी के हमारे सरवण सिंह जी बगड़ी राठौड़ साहब बैठे मजाक कर रहे थे कि साहब मैं हगलाई बीजेपी का, मैं साहब मैं भी बीजेपी को हूँ, मैं क्यों सरूँ चुनाव लड़ूँ। माकाड़ो घर है नागौर विधानसभा क्षेत्र में, माड़ी भाभी ने माड़ा भाई ने माड़ी मान होगन कढ़ाई दीजियो, होगन कढ़ाई दीजियो। बे बसपा ने कांग्रेस ने वोट दियो कहीं पे तो हाल ही देवे आगे थी यार मन ला के बड़ी दे। हाँ बीजेपी का पण भाई कोई दरी मात बैठन क्यों कोनी, मैं ही बैठिया कोनी जन थे भी ठंड पिया यार, मैं भी ठंड पिया। अब घड़ी आ गई कि हम सब मिलके 19 वर्षों से जो राजस्थान के अंदर भाईचारा और सामाजिक ताना बाना बिगाड़ा, मौका है खींवसर की जनताओं, 36 कौम से मैं सहयोग मांग के रेवंत राम जी डांगा के लिए आपसे इस बात का विश्वास और गारंटी देता हूं, विधायक जी, विस्तारक और मंडल का लोग, इस भाई की तरफ से आपको एक भी कमी नजर नहीं आएगी। आपसे एक कदम हम आगे मिलेंगे।
और हम आपके कार्यकर्ता के रूप में जो कार्यालय वाले संभाल रहे हैं, आप हमें आदेश कर देना उस गांव के कुएं में कूदना है तो हमारी टीम और हम आपको उस कुएं में मिलेंगे। क्योंकि मेरी फितरत आर्मी के फौजी की तरह है, क्योंकि फौजी का बेटा हूं, फौजी का भाई हूं, फौजी का भांजा हूं, सब मेरा पूरा परिवार आर्मी मैन है। मेरे से दग्गा और गद्दारी नहीं होती। मैं राजनीति के कम हूं, एक सिपाही का भाव ज्यादा रखता हूं। जिसके साथ लगता हूं दुनिया एक तरफ होती है, मैं एक तरफ होता हूं। ये विधायक जी मेरा चरित्र है और इसी आदत और इसी चरित्र के वजह से मैं राजस्थान की विधानसभा में जा नहीं रहा हूं। खैर, मुझे बड़ी खुशी है, जीवन में मेरा संघर्ष ही मेरा श्रृंगार है। बहुत आनंदित होता हूं। कल मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने केंद्र के आदेश के ऊपर मुझे वहां दिल्ली से भेजा। मुख्यमंत्री जी ने मेरे से तमाम हालात पूछे, यहाँ की प्रस्तुति पूछी, मैंने पूरी उनको बता दी। मेरे से जुड़े हुए उन साथियों को मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, जो पूरे पूर्व के मेरे साथी, वर्तमान के साथी, ये चुनाव रेवंत राम डांगा का नहीं है। राजस्थान में आपके भाई ने आपके आशीर्वाद से साख कमाई है। अभी विधायक जी खुद फरमा रहे थे और खिचड़ साहब खुद कह रहे थे कि ये चुनाव दुरुक सिंह के पांति आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम लोगों के खाते में आ गया जो यहाँ नेतृत्व करने की आत्मा तड़पती है। विधायक दावेदारी कर रहे थे। हम सब मिलके, और खासकर मेरे साथियों से कहना चाहूंगा, इस भाई की व्यवस्थाओं को जिंदा रखना चाहते हो तो रेवंत राम डांगा जी को 13 तारीख के अंदर जो वोट पड़ेंगे उसी दिन फैसला हो जाना चाहिए पेटियों के अंदर। और जिस दिन पेटियां खुलेगी खियूंसर की, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, राजस्थान के अध्यक्ष जी से केंद्र के नेताओं का, इन नेताओं का सम्मान होना चाहिए। इस तरह की मेरी भावना और मेरी इस तरह की इच्छा है। आज आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, मेरा आदर सत्कार किया। मैं तमाम बीजेपी के सीनियर्स नेताओं को निवेदन करना चाहूँगा कि ये हमारे सिपाही, क्योंकि बहुत से साथी गाड़ियाँ साधन नहीं होने की वजह से आ नहीं पाए, लेकिन नज़दीक वाले साथी आए। जल्दी हम बैठ के एक बड़ा मेला करने की हमारी इच्छा है कि कोई पीछे नहीं रह जाए, नाराज नहीं हो जाए कि अकेले जाके पार्टी में घुस गए। तो अध्यक्ष जी को भी कह के आया हूँ, मैं अध्यक्ष जी, हम एक योजना बना रहे हैं कि तमाम विचारधाराओं के लोग, तमाम जाति, 36 कौम के वो साथी वहाँ इकट्ठे होंगे। हम हमारे पार्टी के नेताओं को बुलाएंगे, फूल बरसा के उनको ज्वाइन कराएंगे और यहाँ जो तानाशाही और अहंकार वाली राजनीतिक जो मजाक उड़ा रही गरीब और किसानों का, उसका अंत करने के लिए संकल्प के साथ घर घर ढाणी ढाणी निकलेंगे और पार्टी के आदेश की पालना में आप और हम सब लगे रहें। मैंने कोई मेरे शब्दों में गलत बात कही हो तो माफ़ी दिलाएं।